हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों के नाम हैं। जो पदाधिकारी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके नाम के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स के चीफ के बारे में। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अभी वो वैकेंट है, तो अभी के लिए कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है। जब से विपिन रावत जी की एक्सीडेंटल जो डेथ हुई थी उसके बाद में अभी तक इसको फिल नहीं किया गया। बट रिसेंट न्यूज के हिसाब से मनोज मुकुंद नरवणे जो हमारे अब एक्स आर्मी चीफ हो जाएंगे, उनको इस पोस्ट पे अपॉइंट करने का सरकार का इरादा लगता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो इसलिए सीट वैकेंट है। एयर चीफ मार्शल की अगर मैं बात करूं तो वो है वी.आर. चौधरी जी। चीफ ऑफ नवल स्टाफ की बात करूं तो एडमिरल आर हरिकुमार। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि 30 अप्रैल के बाद बदल जाएंगे, मनोज मुकुंद नरवणे रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं जनरल मनोज पांडे। एक बात इनके तीनों के बारे में बता दूं कि ये तीनों एक ही एनडीए के बैच से है। एनडीए का बैच 61 बैच से तीनों ही अधिकारी आते हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि तीनों सेनाओं के चीफ एक ही बैच से हों। और मनोज पांडे के बारे में मैं बताऊं कि पहले ऐसे जनरल होंगे जो इंजीनियरिंग कोर्प से हैं। बाकी सभी जो हमारी फाइटिंग कोर्प्स हैं उनसे आते थे, जैसे कि जाट बटालियन हुई, राजरीफ हुई। बट ये पहले चीफ हैं जो इंजीनियरिंग कोर्प से आएंगे और आर्मी चीफ बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्रेटरीज और एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि भारत में आईएएस होने के बाद सबसे ऊंचा पद है कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको हम कैबिनेट सचिव भी बोलते हैं, वो है हमारे अभी राजीव गौबा जी। साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी हैं। होम सेक्रेटरी की बात करूं तो अजय कुमार भल्ला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी भी सिंस नरेंद्र मोदी ने जब से कमान संभाली है 2014 के बाद से अभी तक अजीत डोवाल जी बने हुए हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो अभी चेंज हुए हैं और बन गए हैं ए.के. सूद जी, प्रोफेसर ए.के. सूद साइंटिफिक एडवाइजर। नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ, वो हमारे अभी भी बने हुए हैं जी सतीश रेड्डी जी। चेयरमैन ऑफ इसरो जो पहले थे वो बदल चुके हैं, अब नए जो चेयरमैन है हमारे वो है एस सोमनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आप मुझे नजर आ रहे हैं। वो ये है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो चेंज हो गए हैं वो है ए.के. सूद, प्रोफेसर ए.के. सूद। और जो चेयरमैन है इसरो के वो अब चेंज हो चुके हैं, वो है एस सोमनाथ। दोनों के आने की संभावना दिख रही है एग्जाम से। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन एंड हेड ऑफ द कमीशन, जो अलग अलग कमीशन है हमारे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम इसको बोलते हैं। तो नीति आयोग के अगर चेयरमैन की बात करूं तो हमेशा ही नीति आयोग का चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के तरह प्रधानमंत्री ही होते हैं। चेयरमैन की अगर हम बात करूं नीति आयोग के तो वो कौन है, हमारे पीएम। अगर चेयरमैन की बात करूं तो हमेशा ही नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे, पीएम। अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी हमारे चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। अगर वाइस चेयरमैन की बात करूं तो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। अरविंद पनगड़िया के बाद लगातार राजीव कुमार जी ही हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। अगर पहले उपाध्यक्ष की बात करूं तो वो थे राजीव कुमार। और सीईओ की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ कांत जी जब से सीईओ बने तभी से वही बने हुए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के जो अभी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी। अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करें एनसीएससी तो विजय सांपला जी। और सेंट्रल वाटर कमीशन के अगर चेयरमैन की बात करूं तो वो है आर.के. सिन्हा जी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बी.एल. साहनी जी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के जो चेयरमैन है वो है हर्ष चौहान जी। और इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो ये है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। बड़े दिनों बाद ये माइनॉरिटीज कमीशन की जो चेयरमैन की पोस्ट है वो अक्सर क्या होता था कि इस कमीशन का जो चेयरमैन है अक्सर मुस्लिम हम चेहरा देखते थे। बट इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपॉइंट किया है एक सिख अल्पसंख्यक को, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं चेयरमैन एंड हेड्स ऑफ वेरियस अदर कमीशंस, जैसे कि
15 फाइनेंस कमीशन था हमारा, उसके जो चेयरमैन है वो NK सिंह है। अभी तक 16 फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। करता कौन है? इसको प्रेसिडेंट करता है, ज्यादातर हर 5 साल में करता है, उससे ज्यादा या कम भी कर सकता है। 14 फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे YV रेड्डी। और 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि 14 फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट का शेयर था सेंटर से, जो टैक्सेस की जो शेयर था फंड्स का, वो ज्यादा था 42%। अगर 14 फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो 42% था, जो कि घटा के कर दिया है 15 कमीशन ने, कितना? 41%। और ये क्यों किया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 नए यूटीज हमारे बन गए, तो इसलिए अब जो शेयर है सेंटर से जो स्टेट की तरफ को जो फंड जाएगा, टैक्सेस का फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा 41%। NK सिंह, इन्होंने रिपोर्ट दी है, 2 अलग अलग रिपोर्ट दी है। एक तो दी थी इन्होंने 2020-21 के बारे में, और एक दी है इन्होंने 2021 to 26 तक। तो 26 तक की रिपोर्ट हमारे फाइनेंस कमीशन ने दी है। 15 फाइनेंस कमीशन जो है, 21 लॉ कमीशन जो है हमारा, वो बलबीर सिंह चौहान, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं, BS चौहान। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर मैं बात करूं तो रेखा शर्मा जी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रियंका कानूनगो नए अपॉइंट हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मनोज सोनी जी के लिए। UGC के जो चेयरमैन है वो भी नई अपॉइंटमेंट हुई, प्रोफेसर M जगदीश कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आ सकता है कि नई अपॉइंटमेंट हुई है। जो CVC है हमारे, सुरेश N पटेल, ये लगातार 1 साल से बने हुए हैं इसी पोस्ट पर, और 1 साल और इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है YK सिन्हा, वो भी लगातार बने हुए, 1 साल इनका भी अपॉइंटमेंट बढ़ा दिया गया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर जो बॉडीज हैं हमारी गवर्नमेंट की, उनके हेड्स के बारे में। पर्टिकुलरली डिफेंस से रिलेटेड बॉडीज हैं, और डिफेंस के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, चाहे वो CAPF का एग्जाम्स हो, पुलिस का एग्जाम हो, या फिर वो CDS या NDA का एग्जाम। CBI के चेयरमैन, CBI के जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो लगातार सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हुए हैं राकेश अस्थाना के बाद। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अगर हम RAW की बात करें तो सामंत गोयल, नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरविंद कुमार एजिटीज हैं। CRPF, नई अपॉइंटमेंट हुई है, कुलदीप सिंह, इंपॉर्टेंट है। CISF, शीलवर्धन सिंह, नई अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पंकज कुमार सिंह, ये भी नई अपॉइंटमेंट है, इसी साल हुई है, पंकज कुमार सिंह, PK सिंह। सशस्त्र सीमा बल, संजय अरोड़ा, कंटिन्यू कर रहे हैं इस साल भी। ITBP, अगर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करूं तो संजय अरोड़ा ITBP के DG हैं, और वो एक्स्ट्रा प्रभार किसका संभाल रहे हैं? सशस्त्र सीमा बल का। तो संजय अरोड़ा फिलहाल क्या है? SSB के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल है, एक्टिंग डायरेक्टर जनरल। नई अपॉइंटमेंट जल्द ही होने वाली है, तो अपडेट हम कर देंगे कि SSB का नया DG कौन है। अभी संजय अरोड़ा ही बने हुए हैं। NSG की मैं अगर बात करूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, MA गणपति जी। रेलवे प्रोटेक्शन फॉर RPF जिसको बोलते हैं, उसके संजय चांडेर जी। NDRF, अतुल करवल, नई अपॉइंटमेंट हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम NCC की बात करें तो ये भी नई अपॉइंटमेंट हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और NIA कंटिन्यू करेंगे, कुलदीप सिंह जी कंटिन्यू है इस पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जितनी पोस्ट के ऊपर मैंने हैशटैग लगाया है तो वो नई अपॉइंटमेंट्स है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उनको और ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी हेड्स हैं उनके नाम मैंने आपको बताया, उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, और एग्जाम में आने पर आप सही आंसर क्लिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।